ग्रेव्स डिजीज जो है इसको बेस्ड आउट डिजीज भी बोलते हैं, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ग्रेव्स डिजीज बेस्ड आउट डिजीज बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे इन विच थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन binds to and stimulate the thyroid stimulating hormones receptor on the thyroid cell membrane resulting in excessive thyroid hormone synthesis and secretion। तो सिंपली ये क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहां पे क्या हो जाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये प्रोड्यूस होने लग जाते हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन और सिंथेसिस देखने को मिलता है। कॉमनेस्ट कॉज है हाइपरथायराइडिज्म का एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रायड ऑफ डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर, डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर देखने को मिल रहा है, इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्थेल्मोपैथी देखने को मिलती है और डर्मोपैथी देखने को मिल रही है। आई सिम्टम है, डर्मोपैथी स्किन सिम्टम है और टॉक्सिक गॉइटर देखने को मिलता है। पैथोजेनेसिस में यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी भी इन्वायरमेंटल या जेनेटिक फैक्टर की वजह से क्या हुआ? डैमेज हो गया थायराइड सेल्स का और ऑटो एंटीजन का रिलीज देखने को मिला, ऑटो एंटीबॉडीज बनी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से डैमेज टू द थायराइड सेल्स, ऑटो एंटीजन रिलीज, ऑटो एंटीजन प्रेजेंटेशन, थायराइड ग्लैंड के अंदर ये गए, ठीक है, और फिर वहां पे ऑटो रिएक्टिविटी हुई। टी हेल्पर 1 सेल प्रीडोमिनेंस देखने को मिल रहा है, टी हेल्पर 2 सेल प्रीडोमिनेंस देखने को मिल रहा है। तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के थ्रू टीएसएच रिसेप्टर में एंटीबॉडीज क्रिएट होगा और या तो ये स्टिमुलेट या ब्लॉकिंग ऑफ दी रिसेप्टर्स देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ग्रेव डिजीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पैथोजेनेसिस ये लिखा है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पैथोजेनेसिस के बाद क्लिनिकल फीचर क्या होता है ग्रेव्स डिजीज में? ग्रेव डिजीज में सबसे पहले क्या क्या होगा? भूख बहुत लगेगी, इंक्रीज एपेटाइट। ठीक है, भूख बहुत लग रही है लेकिन वेट लॉस होगा। हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग बहुत मार्क्ड है, फैटीग, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी भी देखने को मिल रही है, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, पॉलीयूरिया, कोरिया ट्रेमर्स, ठीक है, हेयर लॉस देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, वार्म मॉइस्ट स्किन। इसकी स्किन कैसे हो जाएगी? वार्म मॉइस्ट स्किन। तो बहुत ही जनरल से सिम्टम्स हैं। क्या क्या है? इंक्रीज इन एपेटाइट, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग, वार्म मॉइस्ट स्किन है इसकी, और ट्रेमर्स, कोरिया देखने को मिल रहा है, हेयर लॉस देखने को मिल रहा है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है। ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, फटीग देखने को मिलता है। उसके बाद ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी में आईज के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? तो उन्होंने 5 कैटेगरी में, 5 नहीं 6 कैटेगरी में उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। तो नो स्पेक्स करके, NOSPECS, ठीक है, नो स्पेक्स। तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो N से है नो आई साइन एंड सिम्टम, तो 0 मार्क्स देना है। नो आई साइन एंड सिम्टम। O से भी नो सिम्टम ओनली साइंस है, नो सिम्टम ओनली साइंस अपर आईलिड में। S से सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट हो रही है। P से प्रोप्टोसिस हो रहा है। E से एक्स्ट्रा ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। C से कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। S से स्लाइट लॉस ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, साइट लॉस ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन एग्जामिनेशन, एक्सरे करवा लेंगे, नेक का सीरम T3 T4 लेवल चेक करेंगे, थायराइड एंटीबॉडी चेक करेंगे, स्लीपिंग पल्स रेट चेक करेंगे तो एलिवेटेड मिलेगा अपने को। सीरम थायरोपेरोक्सिडेज जो है ये भी बढ़ा हुआ होगा। मैनेज कैसे करेंगे? मेडिकल थेरेपी, एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन। ओके, प्रेगनेंसी शुड बी एक्सक्लूडेड, प्रेगनेंसी में ये नहीं करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। सर्जरी कब करना है? जब लार्ज साइज ऑफ द ग्लैंड मैलिग्नेंट चेंजेस होने लगे तो सब टोटल थायराइडोक्टोमी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी के मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो आईज के अंदर आई सिंपल आई ऑइंटमेंट दे सकते हैं पेरी ऑर्बिटल इडिमा के लिए, एलिवेशन ऑफ द हेड ऑफ द बेड, डायरेटिक्स वगैरह, कॉर्नियल थेरेपी। ठीक है, इन सब चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा
ग्रेव्स डिजीज जिसको हम कहते हैं बेस्ड ऑफ डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये।